पीला करके सूट पहन रखा, नाड़ा खुला हुआ था भाई। जब बताओ इतना गलत भाई, उसके रोंगटे खड़े, अगर कोई सामने से बंदा देख लेता ना। जहाँ पर भी ये कांड हुआ है, जिस बहन बेटी के संग ये कांड हुआ है, वहाँ की सरकार निकम्मी है, वहाँ की पुलिस निकम्मी नकारा है। उस बहन बेटी की जो मनीषा नाम है, उस मनीषा बेटी का जो अगर ये कुकर्म उसके साथ अगर उत्तर प्रदेश में होता, जो उत्तम प्रदेश है आज के समय में, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं उसको 24 घंटे के अंदर न्याय मिलता। 5 लोग थे नशे में। एक चीज बताओ, स्कूल में दारू पीने क्या मतलब है भाई? 2 लोग ने दारू पी कैसे बैठे थे गार्ड? अगर पुलिस नाकाम नहीं होती, निकम्मी नहीं होती, पुलिस शायद उस रात ढूंढ लेती, हो सकता है वो उस रात में जिंदा भी मिल सकती थी। अब मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, अगर आपकी बहन बेटी के साथ आपके रिलेशन में जो भी बहन बेटी है या प्रशासन की बहन बेटी होती तो भी क्या भी यही बयान देते? तो भाई ये मत देखो किसी लड़की के साथ में भाई गलत होता है, ये मत समझो कि भाई जाट है, उससे ये मत समझो ब्राह्मण है। तो ये देखो भाई हिंदू है, साथ खड़े हो जाओ। जिस दिन ऐसे ही सारी लड़कियों के माँ बाप हो जाएंगे ना, इतनी सख्ती के साथ में हो जाएंगे, आपको बता दें उस दिन से जो है देश में, समाज में भी बदलाव आना शुरू। बंगाल में भी हुआ था डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ, जो हॉस्पिटल में काफी ओवर ड्यूटी करके वो घर जाने की भी तैयारी कर रही थी, उनके साथ भी वही कुकर्म शर्मसार वो बंगाल के अंदर भी हुआ। आज जो ये हरियाणा में कांड हुआ है, जिन लोगों ने ये कहा कि वो तुम्हारी लड़की जो है किसी के संग भाग गई होगी, है? हर लड़की नहीं भागती है। उस भाई से पूछो जाके, वो न्याय मांग रहा है। प्रशासन कह रहा है तुम्हारी लड़की भाग गई। उस प्रशासन को किसने आखिरदार दिया? तो किसी बहन बेटी के साथ, किसी घर परिवार के साथ में कैसे खेल सकता है कि तुम्हारी लड़की भाग गई? तुम लोग शर्म करो। उनमें से हो सकता है कुछ पुलिस वालों के बच्चे उसी महिला से पढ़ते होंगे, हो सकता है तुम लोग भी जो है किसी न किसी महिला शिक्षिका से ही पहले पढ़े होंगे और तब तुम लोग आज पुलिस वाले बने हो। एक गरीब परिवार की बहन थी और एक पार्ट टाइम टीचर थी, जो टीचर स्कूल अलग से पढ़ने जाती थी। और उस बहन के साथ में स्कूल का फोन किया, पिताजी मैं लेट आऊंगी, मेरे फॉर्म निकला, मैं देखने जा रही हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी बोलूंगी कि जो ये कपिल सिब्बल, AP सिंह, काले कोट वाले का शेल्टर लेते हैं, ये इनके लिए खड़े हो जाते। और जहाँ तक के बच्चादानी हाथ निकाली डाल के, बताओ भाई ये तो निर्भया कांड से ही बड़ा कांड कर दिया। हरियाणा के भिवानी में 11 अगस्त को जब वो गायब हो गई थी तो 2 दिन तक खेत में सब पड़ा हुआ था, 13 अगस्त को मिला। उसके बाद प्रशासन क्या कहती है वहाँ की? मैं तो कहता हूँ साफ प्रशासन बिक भी गई है पैसों में। मुझे एक केस दिखा दो, एक भी केस जिसको फांसी हो, एक भी फांसी नहीं हुई भाई। मुझे तो लगता है किसी MLA MP या कोई होगा बड़े बाप की औलाद, उसी ने ये काम किया होगा जो दब रहे हैं, केस को दबाया जा रहा है। चाहे वो गलत काम करे, चाहे वो गलत काम के बाद जो अंजाम मर्डर का देते हैं वो करे, चाहे लीवर, किडनी और जो भी चीजें बॉडी के ऑर्गन्स निकालते हैं, निकाल के ले जाते हैं, उसको बेचते हैं। किस शपथ से, किस हाथ से लेके तुम शपथ लेते हो? कौन सी हाथ धर के तुम शपथ लेते हो? और क्या जुबान तुम्हारी आज सामने निकल रही है? और कैसे संविधान तुम चला रहे हो? हरियाणा से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने निकल कर आई कि एक महिला शिक्षिका के साथ जो है रेप जैसे जघन्य अपराध हो जाती है। ये साफ तौर पे आशंका जताई गई। कहा गया कि उसके गर्दन से जो है उसकी हड्डियां निकाल कर तोड़ दी गई, हाथों में जो है हड्डियां नहीं बची है और उसके शरीर का जो हिस्सा था उसे कहीं कहीं से कुत्तों ने नोच नोच कर खाया। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है परिजनों ने आज लगातार रोष प्रदर्शन किया और साफ तौर पर इस चीज को लेकर जब उनकी बच्ची गायब हुई, परिजन थाने पहुंचे शिकायत लिखवाने, तो पुलिस ने ये कहकर टाल दिया कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, 1 से 2 दिन में घर वापस आ जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक महिला है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। किस तरह देखती हैं एक शिक्षिका जो कि समाज के बच्चों को एक सही रास्ता दिखाती है, आईना दिखाती है, आज उनकी जो है डेड बॉडी। एक महिला जो शिक्षिका होती है, जो बच्चों को शिक्षा देती है, उसके लिए पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी लड़की किसी बॉयफ्रेंड के संग भाग गई होगी, आ जाएगी। अरे तुम लोग शर्म करो। उनमें से हो सकता है कुछ पुलिस वालों के बच्चे उसी महिला से पढ़ते होंगे, हो सकता है कि तुम लोग भी जो है किसी ना किसी महिला शिक्षिका से ही पहले पढ़े होगे और तब तुम लोग आज पुलिस वाले बने हो। और अगर नहीं भी तुम किसी महिला से पढ़े हो तो हम तो सीधी सी बात ये जानते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आपको जब ड्यूटी दी जाती है तो आपको शपथ लेनी पड़ती है। उस शपथ में आपको ये कहा जाता है कि आप उसमें अपना परिवार खोजेंगे। आप कोई भी हादसा होता है उसको आप अपने घर के सदस्य की तरह से ढूंढेंगे। आप उस हादसे की सारी एक रिपोर्ट ईमानदारी के साथ लिखेंगे। आप घूस नहीं लेंगे, आप किसी के संग में पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन ये सारा काम सब पुलिस वाले करते हैं। आपको इससे पहले भी एक घटना सुनिए। महिला टीचर की मौत हुई है, इसके पूछे आप पूरा का पूरा जो है हरियाणा पुलिस और जो भी वहाँ के, उन्हें जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल मैं उनको जिम्मेदार मानती हूँ।
आपको बताती हूँ, इससे पहले एक डॉक्टर का कांड हुआ था, आपको याद होगा, ये हुआ था पुणे में। वहाँ पर जो है पुणे में जो है डॉक्टर की स्कूटी ख़राब हो जाती है, वो खड़ी करके चली जाती है। जब लौट करके आती है अपनी ड्यूटी से, तो वो अपनी स्कूटी को उठाती है कि हम ले करके पैदल पैदल जाए, किसी को पूछे कोई हो कि कहाँ पर यहाँ पे स्कूटी ठीक करने वाला कोई है। वहाँ पे एक ट्रक खड़ी होती है, ट्रक का ड्राइवर क्लीनर पकड़ के खींच के ले जाता है जंगल की तरफ को, और वहाँ पर ये लोग रेप करते हैं। और उसके बाद में जो है गाड़ी में से जो है पेट्रोल निकालते हैं, डालते हैं उसके ऊपर, और डाल करके उसको जला देते हैं, ठीक है। और उसको ऐसे दीवार के सहारे से बैठा करके जलाते हैं कि कहीं लोगों को वो जलते हुए ना दिखे। लेकिन उसके साथ में आप ये देखिए कि जब उस महिला की बाद में माँ बाप, बहन और पिता उसके ढूंढने के लिए निकलते, पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस अवॉइड करती है कि रात है तो बारिश हो रही है तो ये है, कल ढूंढेंगे। उसकी भी बॉडी को कुत्ते नोच रहे थे जंगल में। उसके बाद जब वो लोग ढूंढते ढूंढते खुद पहुंचते कि लाओ इधर भी देखने, देखा स्कूटी खड़ी है, तो ये तो दीदी की स्कूटी है। देखे तो उधर आगे जंगल की ओर जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे दीवार के साथ में सटी हुई, जब उसकी बहन को ये दिखा कि यहाँ से तो ये कुछ आग की जैसे लपटें सी हैं उठी थी, तो ये धुआं ये काला हो रहा है, ये क्या है। तब उसने देखा तो उसने तब पुलिस को फिर इन्फॉर्म किया कि मेरी बहन यहाँ पे पड़ी है। तो इस तरह से अगर पुलिस नाकाम नहीं होती, निकम्मी नहीं होती, पुलिस शायद उस रात ढूंढ लेती, हो सकता है वो उस रात में जिंदा भी मिल सकती थी, ठीक है। आज जो ये हरियाणा में कांड हुआ है, जिन लोगों ने ये कहा कि वो तुम्हारी लड़की जो है किसी के संग भाग गई होगी, है, हर लड़की नहीं भागती है, हर लड़की के अंदर इतना वो नहीं होता, और एक टीचर वो कभी नहीं भागेगी। आप एक माँ हैं, आप एक बेटी भी हैं, आप जब इस तरह की खबरें सुनती है, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें जो है भर चुकी, आंसू दिख रहा है, जब इस तरह की खबरें सुनती हैं तो क्या मन में? तब मन में आता है कि जहाँ पर भी ये कांड हुआ है, जिस बहन बेटी के संग ये कांड हुआ है, वहाँ की सरकार निकम्मी है, वहाँ की पुलिस निकम्मी नकारा है। जहाँ पर जो है हम कह रहे कहीं भी हो, जहाँ पर भी जिस भी बहन बेटी के संग इस तरह का होता है, आज की तारीख में आपको बता दें, जो ये कांड हुआ, अगर शायद जिस समय से माँ बोल रही थी, परिवार वाले बोल रहे थे, अगर पुलिस ने शायद वो किया होता, हो सकता है कि वो लोग रेप करते हुए पकड़े गए होते, या रेप करने के बाद जब उन्होंने काटा पीटा है, बॉडी के ऑर्गन्स निकाले हैं, बहुत बॉडी के ऑर्गन्स गायब है, किडनियाँ गायब है, लीवर गायब है, ठीक है जी, और हार्ट वगैरह शायद गायब है, बहुत सारी ऐसे पार्ट्स हैं, यहाँ से हड्डियाँ काट करके और बैक करके वो टर्न करा है गर्दन को। तो ये सब क्या, ये वहशीपन है। ऐसे वहशी दरिंदों को ढूंढने के बाद मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी बोलूँगी कि जो ये कपिल सिब्बल, एपी सिंह और भी कुछ अन्य लोग भी हैं काले कोट वाले, इनका शेल्टर लेते हैं, ये इनके लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो भी किसी बहन बेटी का रेप करता है उसके, हाँ, उसके फेवर में। ठीक है, मैं आपके गुस्सा को समझ, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, मैं गाली किसी को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इनके घर में तो अपनी बहन बेटी शायद होगी नहीं, और होगी तो उनके संग ऐसा हुआ होगा, इसलिए ये जो है वो करने वालों के साथ ही खड़े हो जाते हैं, रेप करने वालों के साथ में। अगर ये पूरा महकमा एक हो जाए ना और बोले कि ऐसे लोगों को फांसी दो, जो लोग ये ऐसा नृशंस काम करते हैं ना, चाहे वो गलत काम करें वो करें, चाहे लीवर, किडनी और जो भी चीज़ें बॉडी के ऑर्गन्स निकालते हैं, निकाल के ले जाते हैं, उसको बेचते हैं, वो काम करें। तो जो है परिवार ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जब तक अपराधियों को पकड़ोगे नहीं तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। बिल्कुल सही कहा है, हम उस परिवार के साथ हैं जिस परिवार ने ये शब्द कहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। यदि जिस दिन ऐसे ही सारी लड़कियों के माँ बाप हो जाएंगे ना, इतनी सख्ती के साथ में हो जाएंगे, आपको बता दें उस दिन से जो है देश में क्या, समाज में भी बदलाव आना शुरू। पुलिस को आप चेतावनी दे रही हैं? बिल्कुल, हम तो चेतावनी दे रहे हैं, हरियाणा पुलिस ही नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी, जो 5,000 आप रेप करो, 5,000 का मुचलका भरो, आप छूट गए, अब आपके बस आपका जो है केस शुरू चलेगा, आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपने घर रहेंगे, उसी समय उठाओ,
फांसी पे लटका दो, ये होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाए, और फांसी ये नहीं अंदर बंद कमरे में फांसी देने की जरूरत नहीं है, खुले में पब्लिकली फांसी दो। और ये लिख करके जगह जगह पे बैनर और पोस्टर लगाओ, आज इतनी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे फला को फांसी दी जाएगी। फांसी का कारण ये है, इसने रेप किया, इसने मर्डर किया, इसने जो है लीवर किडनी निकाली और इसके बाद इसने हार्ट निकाला, इसको बेचा है, ये करके और तब होना चाहिए। ये जो है एक माँ के दर्द हैं, क्या कहेंगे? एक टीचर के साथ इतना दुर्व्यवहार हो जाता है, आशंका है कि रेप भी हुई उसके साथ, गर्दन से हड्डी निकाल दी गई, कुत्तों ने जो है पूरे बॉडी को नोच नोच कर कि उस बहन के साथ में बहुत गलत हुआ। एक गरीब परिवार की बहन थी और एक पार्ट टाइम टीचर थी जो स्कूल अलग से पढ़ने जाती थी, और उस बहन के साथ में स्कूल का फ़ोन किया, पिताजी मैं लेट आऊँगी, मेरा फॉर्म निकला, मैं देखने जा रही हूँ। और उस स्कूल के रास्ते में ही 15-20 कदम के रास्ते, स्कूल से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता भी नहीं था, उस रास्ते पे 10 कदम गई एक प्लॉट में, वहाँ जहाँ तक कि दारू की बोतलें, रेड बुल, किंग फिशर और जहाँ तक कि नीली कलर की चप्पलें भी मिली हैं, और कम से कम 5 लोगों का। और ये बताइए, इस देश में संविधान जो माना जाता है, कानून कहाँ चला गया वो बहन को न्याय दिलाने वाला? जहाँ के सब सबूत मिला हुआ, दारू करने वाले थे, और जहाँ तक कि गला काटा गया, तेजाब डाला गया, आंखें निकाली गई, किडनी, और जहाँ तक कि बच्चादानी हार्ट निकाली डाल के। बताओ भाई, ये तो निर्भया कांड से ही बड़ा कांड कर दिया है। सरकार ने नेटवर्क बंद कर दी, बड़े बड़े चैनलों पे नहीं दिखाया इसको। सर हरियाणा के जितने चैनल हैं उन्होंने जाके जितने यूट्यूबर हैं उन भाइयों ने जगाया, उसके बाद ये वीडियो फैली है। और जहाँ तक कि मैं सारे जितने बड़े बड़े आईडी वाले उन भाइयों, इसके पीछे जो है उन अपराधियों की मंशा क्या रही, इस रेपिस्टों की जो है मंशा क्या? मानसिकता इतनी गंदी थी इन लोगों की कि कुछ बता नहीं। क्योंकि प्रशासन ने के पास जो लड़की के पिताजी गया, उस थाने के इंचार्ज ने बोला, सीधा इंचार्ज ने, कि तुम्हारी लड़की भाग गई, 5 दिन बाद आएगी। और जब 10 तारीख की रिपोर्ट, 11 तारीख की रिपोर्ट लिखी, जब 13 तारीख को उस बहन के, जब जिसके माँ की बेटी मिलती है ना, गला कटा हुआ, आंखें निकलती है, भाई मेरे दिल पे, जब मैंने उसकी 13 तारीख को डेड बॉडी देखी, नहीं मेरे हाथों से रोंग से खड़े हो गए। क्यों? देखा था? बिल्कुल देखा भाई, मैंने अपनी आंखों से, क्या भाई लाइव देखा मैंने, बिल्कुल भाई। उसकी गर्दन ऐसे डली थी, खेत में पीला करके सूट पहन रखकर नाड़ा खुला हुआ था भाई। जब बताओ इतना गलत, भाई उसके रोंगटे खड़े, अगर कोई सामने से बंदा देख लेता ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते भाई। उसका भाई छोटा सा था, उस भाई से पूछो जाके, वो न्याय मांग रहा है, प्रशासन कह रहा तुम्हारी लड़की भाग गई। उस प्रशासन को किसने आखिदार दिया जो किसी बहन बेटी के साथ, किसी घर परिवार के साथ में कैसे खेल सकता है कि तुम्हारी लड़की भाग गई? अगर ये ऐसा सोचो कि 7 बेटी के साथ होता है, किसी इंचार्ज कितने भी थे 112 नंबर डायल वाले, अगर ये उनके, अगर किसी नेता के साथ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सीधा, अगर ये किसी नेता के साथ होता क्या जवाब होता इसका? वो तो कर्फ्यू लगा देते और 1 घंटे से पहले उन कातिलों को पकड़ लेते। क्योंकि इस देश में संविधान मानना जा रहा है ना भाई, पैसे से माना जा रहा है भाई, क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा है। हरियाणा पुलिस कह रही है कि जिस लोगों ने उनके माता पिता के साथ ये बदसलूकी की और इस तरह का दुर्व्यवहार किया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड से क्या होगा भाई? सस्पेंड से क्या होगा? क्योंकि मैं भाई हाल में कुछ गलत काम करे पहुंच जाऊँ, थाने पहुंच जाऊंगा, मैं अपने पिताजी को, मैं थाने चला गया, फिर मैं कहूँगा पिताजी ऐसे वैल्यू थे, मेरे पिताजी थाने में पैसे देंगे और ऊपर जज को पैसे देंगे, जो वकील होंगे, वकील तो पैसों के लिए बैठे भाई, पैसे देंगे और मुझे जेल वो नहीं लगेगा, जेल है मुझे घर लगेगा, क्योंकि मेरी बढ़िया पर्सनैलिटी होगी। अगर रैपिस्ट को ये पहले हुए थे, इससे पहले 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उठा के देख लो, इतने केस निकलेंगे, रेप केस, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उमर केस से क्या होगा भाई? जिसकी बहन जाती है, इन सुअरों को जो रेप करता है, इन सुअरों को बीच चौराहे पे खड़ा करके, इस देश सच में बाहर कंट्री अच्छी लगती है कि कोई बहन के साथ गलत करता ना तो सीधी फांसी है, सीधी फांसी। वहाँ कोई पैसा, कोई गरीब नहीं देखा जाता, सीधी फांसी दी जाती है, क्योंकि उस बहन के साथ इतना गलत हुआ है ना भाई। जब आप देखने गए, आपने देखा अपनी आंखों से, मतलब इसके पीछे वजह क्या थी? कोई और वजह थी क्या? वजह क्या थी भैया? 5 लोग थे नशे में। एक चीज बताओ, स्कूल में दारू पीने क्या मतलब है भाई? 2 लोग ने दारू पी कैसे बैठे थे गार्ड, जो वहाँ पर जिससे पूछा गया भाई नहीं आनी आई दारू पीने के। स्कूल को विद्या का मंदिर माना गया है, शिक्षा पाने के लिए जाते बंदे, वहाँ दारू का क्या महत्व है? और उन गैंगस्टरों को जिसने रेप किया, गैंगस्टरों को, वो धरती खा गई या आसमान उड़ गई या एरोप्लेन से उड़ गया? स्कूल के 15 मिनट से जो रेपिस्ट मिले नहीं, वहाँ किंग फिशर की बोतल कहाँ से आई, वो नीली चप्पलें कहाँ से आई, वो रेड बुल कहाँ से आई? और यहाँ तक के बाहर की नेटवर्क बंद क्यों कर दी? बड़े बड़े चैनलों पे खबर क्यों नहीं आई? हरियाणा के चैनलों पे क्यों आई भाई? मुझे बताओ ना प्रशासन और सेना। ये तो बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है ना भाई। पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा मुझे भाई, किसी पे भरोसा? मुझे कहीं प्रशासन पे भरोसा नहीं है भैया, क्योंकि मुझे अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी, मुझे अपने घर की जान, क्योंकि मैं तो अपने घर से चला जाऊंगा, मेरी बहन चली जाएगी, कोई गलत होगा ना, मुझे कोई संविधान बचाएगा ना मुझे कोई कानून। क्योंकि कुत्तों को 12 बजे हाई कोर्ट दरवाजे खोल देता है,
कोर्टों के लिए रात में निकाल देता है कि तुम निकाल दो। और रिब्बल सिब्बल जितने ये इन जैसे वकील इन रेपिस्टों के साथ खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारी बहन की ऐसी थी, तुम्हारी लड़की ऐसी थी, और वो मुँह दिखाने के लिए भाई नहीं होगा। क्योंकि इतनी पिक्चर इस देश में बनी हुई है, आप देख लो उठा के। क्योंकि इस देश में किसी ने रेपिस्ट गैंग रेप किया, कुछ भी किया, मुझे एक केस दिखा दो, एक भी केस जिसको फांसी हो, एक भी फांसी नहीं हुई भाई। क्योंकि एक हरियाणा का एक सलूट करूंगा सारे भाइयों को कि एकते में खड़े हुए हैं। क्योंकि भाई ये मत देखो किसी लड़की के साथ में भाई गलत होता है, ये मत समझो कि भाई जाट है, उससे ये मत समझो ब्राह्मण है, कि ये देखो भाई हिंदू है, साथ खड़े हो जाओ। सरकार तुमसे चलती है ना कि सरकार अपने आप से, कि जिस टाइप से वो लोग खड़े। भाई मुझे इस बात अच्छा लगा कि पूरे महिला है, महिला के साथ अगर गलत हुआ तो वो गलत है। भैया मुझे एक चीज़ है कि उनकी माँ ने सीधा बोल दिया भाई कि मैं डेड बॉडी का इस्तेमाल जब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई जब तक ऐसे ही करना चाहिए। मैं ऐसी माँ बहन को सलूट करना चाहता हूँ भाई कि ऐसे धरने पे बैठे हुए, आज भी ऐसे धरने पे बैठे ना भाई, मुझे आज बहुत दुख हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, एक महिला टीचर के साथ जो है दुष्कर्म हुआ, उसका जो है गर्दन तोड़ दिया गया, हड्डी निकाल दी गई, लीवर किडनी सब कुछ, क्या कहेंगे? ये सुनकर क्या लगा? ये केस बंगाल में भी हुआ था, डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी के साथ भी, जो हॉस्पिटल में काफ़ी ओवर ड्यूटी करके वो घर जाने की भी तैयारी कर रही थी। उनके साथ भी वही कुकर्म शर्मसार वो बंगाल के अंदर पार्ट में कांच के बोतल, बहुत वही चीज़ है, दुर्भाग्य सुनने में आई। और हरियाणा में हिसार में, सॉरी भिवानी में, हरियाणा के भिवानी में 11 अगस्त को जब वो गायब हो गई थी तो 2 दिन तक खेत में सब पड़ा हुआ था, 13 अगस्त को मिला। उसके बाद प्रशासन क्या कहती है वहाँ की, मैं तो कहता हूँ साफ प्रशासन बिक भी गई है पैसों में। मुझे तो लगता है किसी MLA या MP या कोई होगा बड़े बाप की औलाद, उसी ने ये काम किया होगा जो दब रहे हैं, केस को दबाया जा रहा है। बहुत मतलब ये लगा लो उसके साथ बर्बरता हुई, उसको ये लगा लो पच्चतानी तक, और उसका गर्दन काट दिया और कह दिया कि जानवर ने नोच दिया। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती इनको। पूरा हरियाणा का जो 22 राज्य है, सॉरी 22 डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, पूरा 22 डिस्ट्रिक्ट में से पूरा 22 डिस्ट्रिक्ट खड़ा हुआ है उस बहन बेटी के समर्थन में। ये पूरे हरियाणा की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। पूरा भारत शर्मसार है। निर्भया कांड हुआ, डॉक्टर मौमिता देवनाथ बंगाल में हुआ कांड, किसी भी धर्म का हो छोड़ा नहीं जाए। बिल्कुल, चाहे वो किसी धर्म मजहब का हो, उसको छोड़ा ना जाए। और यही चीज़ उस बहन बेटी के जो मनीषा नाम है, उस मनीषा बेटी का जो अगर ये कुकर्म उसके साथ अगर उत्तर प्रदेश में होता, जो उत्तम प्रदेश है आज के समय में, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं उसको 24 घंटे के अंदर न्याय मिलता और लॉ एंड ऑर्डर पारित होता और पुलिस को एक्टिविटी कर दी जाती, पुलिस को छूट दे दी जाती। दरिंदा, जो सुअर दरिंदा जिसने ये जो हरकत करी है उसको पकड़ लिया जाता उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये चीज़ होती तो। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हमारा भारत देश का कानून बिका हुआ है। हमारा भारत देश का कानून सिर्फ कागजों में है, रियलिटी सामने नहीं दिख रहा। उस बहन बेटी के साथ क्या बेदर्द के साथ उसको मारा है और उसके परिवार पे क्या बीत रही है। मतलब ये लगा लो, कह दिया जाता है कि सुसाइड नोट लिखा है, सुसाइड नोट लिखा है, जबकि यार उसका ना कुछ। पुलिस ने तो कहा कि आपकी बेटी जो है भाग गई किसी के साथ। तो ये जो उन्होंने ये जो बातें बोली है ना, अगर खुद की बेटी अगर उनके साथ है, उनके खुद की बेटी के साथ उसके खुद के रिश्तेदार जो पुलिस वाले वर्दी वाले हैं, जो जितने भी MLA MP हैं, नया वो सॉरी सैनी साहब जी, CM जी, अब मैं कहना चाहता हूं हरियाणा सरकार से, अगर आपकी बहन बेटी के साथ आपके रिलेशन में जो भी बहन बेटी है या प्रशासन की बहन बेटी होती तो तब भी क्या आप यही बयान देते कि भाग गई होगी किसी के साथ? अरे गरीब परिवार को कम से कम समर्थन तो कर दो। तुम भी हिंदू के बीज हो, कोई भारत देश का अंग्रेज की औलाद नहीं हो जो आज किसी टुकड़ों में पल रहे हो। समझ नहीं आता किस शपथ से, किस हाथ से लेके तुम शपथ लेते हो, कौन सी हाथ धर के तुम शपथ लेते हो और क्या जुबान तुम्हारी आज सामने निकल रही है और कैसे संविधान तुम चला रहे हो भारत देश के अंदर। हरियाणा को तार तार करके रख दिया, ये जो झंझोर के रख दिया, पूरे वहाँ पे लगा लो आक्रोश में है और किसान की बेटी है वो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो